हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना या ना करना आपके हाथ में है। हम सीधे मेन मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों, जो आज का थंबनेल जो आपने देखा है कि एसबीआई सीएसपी एक ब्रांच कितने सीएसपी दे सकती है और कितनी दूरी पर। तो दोस्तों, मैंने अब तक देखा है, जो मेरा अनुभव है, मैंने एक ब्रांच पे 15 सीएसपी संचालित होते हुए देखे हैं और किसी किसी ब्रांच पे मैंने एक भी सीएसपी देखा है। और कुछ ब्रांच मैंने ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक सीएसपी, हम दूसरा सीएसपी नहीं देंगे। और वैसे ये मेरा जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था, एक हमारे व्यूअर ने, जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट करके कहा था कि भाई हमारे यहाँ एक ब्रांच है, उस पर सीएसपी है और मेरी कुछ दूरी 5-6 किलोमीटर दूरी पर मेरी दुकान है और मैं सीएसपी लेना चाहता हूँ, मिल सकता है? तो दोस्त भाई, ये आपके लिए ही वीडियो है, आप देख सकते हो और आप सभी के लिए भी है। तो आप एक ब्रांच पे एक से ज़्यादा सीएसपी ले सकते हैं। और हमारे जो मैं आपको 15 सीएसपी बता रहा हूँ, तो दोस्तों ऐसा ये शहरी क्षेत्र की जो ब्रांचें होती हैं उन सभी पे होता है। शहरी क्षेत्र में क्या है कि आपको 500 मीटर के एरिया पे दूसरा सीएसपी मिल जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पे भी जो ब्रांच मैनेजर, जो ब्रांच में अत्यधिक काम होता है, क्योंकि आप जानते हो जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पर किलोमीटरों में ही हज़ारों की आबादी बसी होती है और एक ब्रांच को संभालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए वह अत्यधिक सीएसपी और जल्दी सीएसपी भी बांट देते हैं। उन्हें जितनी ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत आती है उतनी शहरी क्षेत्र में नहीं आती है सीएसपी लेने में। अब दोस्तों, हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र की। तो ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादातर बैंक एक सीएसपी देती हैं और आप बात करने जाओ तो वो सीधे और मना कर देते हैं कि हम सीएसपी दे नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैं गया था ब्रांच में, तो मेरा जो ब्रांच है वो रूरल क्षेत्र में पड़ता है, वो भी एक गांव में ब्रांच है। और दोस्तों, मेरा जो सीएससी सेंटर है संचालित हो रहा है वो भी अभी ग्रामीण क्षेत्र में। तो दोस्तों, मुझे सीएसपी चाहिए था, तो मैं ब्रांच में गया तो मैंने उन्हें बताया, सर मुझे सीएसपी चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर एक सीएसपी संचालित हो रहा है और हम आपको सीएसपी नहीं दे सकते। तो दोस्तों, अब मुझे वापस लौट के आना पड़ा। पर दोस्तों, एक सीएसपी संचालित हो रहा था। फिर दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की, ये समझिए। और मैंने कंपनी से एक से कांटेक्ट किया और उस कंपनी ने दोस्तों मुझे बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मेरा सीएसपी खुल गया। तो अब दोस्तों, जो व्यक्ति ये कह रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में एक ही सीएसपी मिलेगा, तो दोस्तों मेरे अब उस ब्रांच पे 2 सीएसपी हैं। अब जैसे ही मैं बैंक में गया और मैंने बैंक मैनेजर को बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरा सीएसपी खुल गया, मेरा करंट अकाउंट खोल दीजिए। तो वो एकदम चौंक के देख रहे थे। फिर मैंने उन्हें अपना वो सर्टिफिकेट दिखाया। उन्होंने मेरा जो ओडी अकाउंट होता है वो खोला अकाउंट। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न बनता है कि कितनी दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, दूरी कम से कम 1 किलोमीटर की तो होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम 1 किलोमीटर की। और या फिर आपका किसी दूसरे गांव में हो तो ज़्यादा बेटर है। गांव गांव का अंतर होना चाहिए। जैसे आपका एक गांव में है तो दूसरा 1 किलोमीटर पे गांव है, तो उसमें आपका सीएसपी आराम से हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप अच्छी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपका ब्रांच में जाने भी नहीं देगी। अगर आप सीएससी से कांटेक्ट करते हैं, तो सीएससी जैसी कंपनी से, तो दोस्तों उसमें आपको ब्रांच में जाना होगा। और सीएससी से कैसे लेना है, इस बारे में जानना है तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैंने कैसे लिया बिना ब्रांच जाए, ये जानना है तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मैं एक समय के पश्चात उस वीडियो को लेके आऊँगा और आपके साथ पूरी बातें साझा करूँगा।